हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आया हूँ अपने गांव डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग के जसोली गांव में। और आज मैं यहाँ की सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, क्या क्या यहाँ पर है, कैसा है। उत्तराखंड में आता है और यह देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। और मैं आया हूँ अभी अपने घर से थोड़ा दूर। ये है हमारा हरियाली मंदिर। और हरियाली मंदिर आप प्रसिद्ध मंदिर के नाम प्रसिद्ध मंदिर है। और यहाँ पर मंदिर के पंडित जी हैं और वो भी अभी बिजी हो रहे हैं। हमारा हरियाली देवी मंदिर। और अभी हम चल रहे हैं मंदिर के अंदर। जय मां हरियाली। और हमारे चाचा जी यहाँ के पुजारी हैं और इन्होंने मंदिर को बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास अच्छा बनाया है। अच्छा लग रहा है, बड़ा सुंदर सजा के रखा है। और भगवान जी की शक्ति बनी रहे सब पे, आप पे भी, और पंडित जी का भी आशीर्वाद मिले। जय मां हरियाली। ये हरियाली देवी मंदिर है। चाचा जी, जब मंदिर में आप पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, हमें भी खुशी हो रही है। और बड़ा सुंदर बना रखा है, देखा मंदिर को। वो हम भी बीच बीच में आते रहते हैं। और जरा मंदिर के बारे में आप कुछ बताओगे थोड़ा सा? ये जो हरियाली का मंदिर है, पहले अपना नाम और इधर से मेरा नाम विनोद मैठानी है। मैं पुजारी मंदिर हरियाली देवी का। और ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। इसकी स्थापना 14वीं सदी में हुई थी। और इसको योग माया के नाम से जाना जाता है। योग माया वो माया जो बालिका कंस के हाथ से छूटी थी और आकाश में अदृश्य हो गई थी, उसी का एक अंश जो है हरियाल क्षेत्र में उसका अंश है। जब जो आप लिंग है वो हरियाल कांठे के ऊपर, कांठा हरियाल में, हरियाल कांठा के अंदर उसका आप लिंग है। अष्टमी के दिन यहाँ पे विशेष पूजा होती है। अष्टमी में? हाँ, अष्टमी के दिन। और नवमी एक रक्षाबंधन के टाइम पे, उस टाइम यहाँ पे स्पेशल बिन्नेर पानी खीर बनती है ऊपर हरियाल में। हाँ। और नवमी जन्माष्टमी के टाइम पे यहाँ पे 3 दिन का मेला लगता है, विशेष मेला लगता है उस टाइम पे। योग माया की पूजा होती है अष्टमी नवमी के दिन। और तीसरा जो है धनतेरस के दिन। धनतेरस के दिन यहाँ पे एक प्राचीन व्यवस्था है कि मंदिर की जो डोली जो है जसोली गांव से लेकर हरियाली कांठे पे जाती है। वहाँ पे पूजा अर्चना होती है। वहाँ पे हवन होने के बाद जो दूसरे दिन जो है वो डोली जो है वापस आती है। धनतेरस की रात्रि के टाइम पे जाती है। रात्रि में यात्रा होती है, हजारों श्रद्धालु वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पूजा अर्चना होती है। सुबह हवन के बाद देवी जो है दोबारा अपने स्थावर स्थान जसोली गाँव में इसके करती है। इसके ये सबसे विशेष 3 टाइम का इसका जो है विशेष योग रहता है मानने के करने के लिए। ये हरियाली क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पे कि एक वनस्पति के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ इसके लिए आपसे बहुत बड़ा क्षेत्र है। बिल्कुल। औषधियाँ भी हैं, पर साधना के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दवाइयाँ औषधियों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हर नज़र से देखेंगे ये क्षेत्र जो पवित्र इस स्थान पे जो है लहसुन प्याज और मीट मांस मदिरा को वंचित है। बिल्कुल वंचित है। और अभी जो प्राचीन व्यवस्था हमारे यहाँ पे ऊपर जो कांटे पे भी हमारी महिलाएं वहाँ पे नहीं जाती हैं। महिलाओं को वहाँ पे जाने से रोका गया है, ताकि व्यवस्था है उसके हिसाब से अनुकूल, उनके हिसाब से व्यवस्था रात्रि के लिए नहीं है। लेकिन उनको रोका गया, वंचित नहीं है। बिल्कुल पुराणों का चलता आ रहा है, पुराणों की तरफ से आएगा जब वहाँ व्यवस्था बनेगी, विकास बनेगा, रास्ते बनेंगे, उठने बैठने की व्यवस्था बनेगी और पूरा एक जनमत जिसके लिए तैयार होगा, तो महिलाएं वहाँ पे जाके दर्शन रहेंगी। अच्छा चाचा जी, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। जो कांठा है ना हमारा हरियाली देवी ऊपर, वहाँ के बारे में बताएंगे, क्या चीज़ है वहाँ पर, किस लिए, मतलब क्या पूजा होती है? साल भर में एक बार जाती है ना यहाँ से डोली? एक साल में डोली एक बार जाती है। 3 दफे वहाँ पे जो है पूजा होती है। नया अनाज का टाइम पे जो होता है, नया अनाज होता है, तो उस टाइम पे वहाँ पे पूजा अर्चना होती है। वहाँ पे जाके प्रसाद भोग बनता है। बिल्कुल चाचा जी, बिल्कुल। इस मंदिर को खोज करने वाले जो पाबो जो गांव है, जिस गांव ने इस मंदिर की खोज करी थी, ये जो एक प्राचीन एक मनोगता बनी हुई चीज है। ये वहाँ के गांव की गाय थी, जिस गाय ने उस लिंग के ऊपर अपना दूध निछावर करते थे। वहीं से पता लगा इस लिंग की खोज वहीं से हुई थी। इसलिए जब जन्माष्टमी उस पर टाइम, रक्षाबंधन के टाइम पर जो निर्पानी खीर बनती है, तो पहला दूध जो आता है सीधे गाँव से आता है, पाबो गाँव से, उसी से खीर बनती है। अच्छा। ये बहुत विशेष महत्व है। तो यहाँ पर माना जाता है कि हरियाली देवी में मतलब पर कांठे पे माँ रहती है, यहाँ पर लड़की
उसी का रूप यहाँ पे रहता वो है, दूसरा रूप, हाँ उसी का रूप यहाँ पे रहता है, क्योंकि वहाँ पे हर दिन डेली पूजा करना वहाँ पे संभव नहीं था, रोज पूजा करना संभव नहीं था, इसलिए इस मंदिर के यहाँ पे उसी की प्रतिमा को यहाँ पे स्थापित किया गया है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए जो है कि देवी जो धनतेरस के दिन डोरी जो है एक साल में एक बारी जो है अपने यथावत स्थान पे जाती है, वहाँ पे रहने के रात को रहने के बाद सुबह पूजा के बाद वापस अपनी स्थान पे आ जाते। हाँ, चाची जब मेरा सारे भक्तजनों से, माता पिताओं से, समाज के लोगों से एक अनुरोध है, मेरी प्रार्थना है कि अपने बच्चों जब भी पूजा करने के अपने घर में बैठे तो अपने बच्चों को जरूर साथ में बिठा के रखें। रोज उनके हाथ से सुबह शाम दिया जलवाएं, उनके हाथ से एक तुलसी का पौधा लें, उसमें तुलसी के पौधे में पानी चढ़ाएं, शाम को दिया जलाएं, उनके हाथ से जो सुबह घर में पहले रोटी बनाते रोटी अपने बच्चों के हाथ से दान कराएं। इसको तुम रोज इसके बच्चों के हाथ से कराओगे तो आने वाला वक्त उन बच्चों के मन के अंदर श्रद्धा भक्ति आस्था जागृत होगी। जिस दिन ये भावना उनके अंदर जागृत हो जाएगी वो कभी रास्ते से भटकेंगे नहीं। आज सबसे बड़ी समस्या है कि हम अपने बच्चों को, अपनी नई जनरेशन को, नई नस्ल को धर्म और धर्म के मन को ठीक से नहीं समझा पा रहे, जिसकी वजह से यह है कि आज की हमारी युवा पीढ़ी जो इन चीजों को आडंबर समझ के बाहर जा रही है, उनका भी विकृति पैदा हो रही है। इसको बचाने करने का सीधा सा रास्ता ये है कि अपने बच्चों को घर में बैठकर इन चीजों के धर्म और उसके मर्म को समझाने की कोशिश कर, सत्य मार्ग को लाने की कोशिश। वो ये काम माँ बाप का है, समाज का है, पुजारियों का है, सबका काम है। अपने दायित्व को सही मायने में निर्वाह करने की कोशिश कीजिएगा। भगवान जब इंसान मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि भगवान न किसी को देता न भगवान कभी किसी कुछ लेता है। जो कुछ लेना होता सब कुछ अपने हाथ से सर्जन करना पड़ता है। सर्जन का मतलब जितने अच्छे हम कर्म कर जितना अच्छा हम सोचेंगे, जितना अच्छा हम हमारे मन में विचार आएंगे, उसी का प्रतिफल हमको मिलता है। भगवान सिर्फ एक रास्ता दिखाता है। पूजा पाठ से सिर्फ आदमी को मानसिक तौर पर शक्ति मिलती है, एक आत्मविश्वास बनता है, और हमारा वो आत्मविश्वास किसी भी हालत में टूटना नहीं चाहिए। कितने बुरा से बुरा वक्त क्यों नहीं इंसान के साथ में आ जाए, अगर उसके मन में उसमें आस्था है, विश्वास है भगवान के प्रति, आदिशक्ति के प्रति, वो कभी टूटना नहीं चाहिए। और जब आदमी इस बैरियर को पार कर देता है तो उसके साक्षात उसको उस देवी के, उस महाशक्ति के दर्शन होते हैं। तो दर्शन करना न करना वो हमारे पर निर्भर करता है, ना कि देवी देवताओं के ऊपर। देवी देवताओं को पहुंचने के लिए हमको अपने आप को साधना संगत और आस्था श्रद्धा भक्ति अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी, अपने अंतर आत्मा को जागृत करने पड़ेगी। सिर्फ दिखाने के लिए पूजा करने की जरूरत नहीं, पूजा करने के लिए सिर्फ मंदिर में पूजा होती है ऐसा नहीं। जिसके मन में श्रद्धा भक्ति आस्था सब है वो 7 समुद्र पार बैठ कर भी इसके दर्शन करता है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं हर बच्चे से, हर समाज के हर माँ बाप से यही प्रार्थना करता हूँ कि बच्चों के संस्कार डालने की कोशिश करो। संस्कार दो, परंपरा घराना संस्कार जब तक हम बच्चों के जहन में नहीं आएंगे तब तक बच्चा इस चीज को नहीं समझेगा। और आज की जब विकृति आ रही है उसके जिम्मेवार समाज है, माँ बाप जिम्मेवार है, पुजारी लोग जिम्मेवार, हमारे समाज के जो महंत वर्ग जो हैं वो लोग जिम्मेवार है कि हम अपने युवा पीढ़ी को सही रास्ता सही जगह नहीं बता पा रहे। इसलिए इसके चिंतन करने की जरूरत है, मंथन करने की जरूरत है, और इसको दोबारा से सोचने की जरूरत है। ये सोचने का दायित्व हर इंसान का बनता है, हर माँ बाप का, पुजारियों का है, मानताओं का है, समाज का है। ये सबसे मेरी विनम्र प्रार्थना। अब ये भी सवाल उठते हैं कि ये शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ के शक्ति मतलब वो शक्ति जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को बना वो आदि शक्ति है। और आदि शक्ति के दर्शन करने के लिए हम किसी को रोका या नहीं जा सकता। अब हमारी एक विडम्बना ये भी बनी है, प्राचीन काल से चली आ रही समस्या है कि जो हरियाली कांठा मंदिर वहाँ पे औरतें नहीं जाते। मैं भी मानता हूँ जब तक वहाँ पे व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो जाएंगी, उनके लिए अनुकूल वातावरण तैयार नहीं होता, या समाज का बहुत बड़ा वर्ग जनमत उसके लिए तैयार नहीं होता, तब तक उनका जाना अनुकूल भी नहीं है, वांछित भी नहीं है। लेकिन उनको इसीलिए उनको रोका गया, लेकिन उनको वंचित नहीं किया गया। ये मेरे पर्सनल सोच भी है, समझ भी है। और हम अब जिस महिलाओं को मतलब स्त्री का मतलब सर्जन करने वाली, जिसने सृष्टि को जन्म देने वाली, इस सृष्टि को जन्म देने वाली, पालने पोषने वाले, और जिसने ब्रह्मा विष्णु सबको बनाने वाले, तो हम कौन होते हैं उन महिलाओं को किस जगह पर रोकने वाले?
लेकिन ये भी सच है, महिलाओं की अपनी मर्यादा है, अपने कुछ शारीरिक परेशानियां भी समस्या, उनको उन सारी मर्यादाओं को मद्देनजर रखते हुए इस चीज के बारे में सोचना, समझना, मंथन करने की जरूरत है। हमने समाज ने अगर मंदिर के बारे में मंदिर ने उनको रोका है क्योंकि वातावरण अनुकूल नहीं है, लेकिन उनको वंचित नहीं किया। ठीक, इस बात को सही ढंग से सोचने समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्यों और क्यों नहीं किया। हम आज के डेट पे कोई महिला हमको बोले कि हम रात के टाइम पे हरियाल कांठे में यात्रा करेंगे, मैं सबसे पहला महान आदमी होऊंगा जिसको उसको रोकूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी भी जो है वहाँ पे जो सिचुएशन, जो वातावरण जो है, जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो उनके लिए अनुकूल नहीं है। जितने वो चीजें अनुकूल हो जाएंगे उधर उनको जाना में कोई परेशानी नहीं। ये मेरा अपना पर्सनल मत है, इसके ऊपर लोग विचार करें, सोचें, समझें, मंथन करें, लेकिन अफवाह ना फैलाएं। बिल्कुल अफवाह ना फैलाएं, मंथन करें इसके ऊपर। ये सोच का विषय है, और सोच का विषय तभी होगा हम जिस स्त्री ने जन्म दिया, जिसने परवरिश करी, जिसकी पूजा करी, वो खुद फीमेल है, खुद वो स्त्री है, तो स्त्री को स्त्री के मंदिर में जाने से हम कैसे रोक सकते हैं? लेकिन सामाजिक तौर पर देखा जाए, कुछ भौगोलिक परिस्थितियां देखने, वो चीज देखने भी जरूरी है। ये मेरा अपना पर्सनल मत है इस करने के लिए, सोचने समझने चर्चा का विषय। बाकी पूजा पाठ आचरण साधन लोग जिस अपने घरों में बैठ के रोज सुबह शाम दिया जलाएं, तो अपने घर में दिल में दिया जलाओ करने के लिए कहते तो सब कुछ मिलेगा। दिल में कहते हैं ना, किसी शायर ने बोला है, दिल में दर्द पैदा करो इल्म से शायरी नहीं आती। दिल में दर्द पैदा करो इल्म से शायरी नहीं आती। वैसे जब तक तुम्हारे में श्रद्धा भक्ति आस्था नहीं होगी तो तुम जितना मर्जी घंटे बजाते रहो, कुछ भी नहीं, प्रतिफल तभी मिलेगा जब हमारा उससे संबंध बने। जब हम लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, सब किस पे इस्तेमाल करते हैं? वेब सिस्टम पे काम करता है। इससे जितने हमारे शरीर की वेव्स कंसंट्रेट होकर, एकत्रित होकर हम उस आसक्ति के बारे में सोचेंगे तो हमको उसका साक्षात दर्शन हो जाएंगे। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, इसीलिए मैं हर भक्तों से, लोगों से, समाज से मेरे हाथ जोड़ के मैंने प्रार्थना है, इस धर्म और धर्म के मन को सही मायने में समझने की कोशिश करें। बिल्कुल, बहुत ये मेरा अनुरोध है आप लोग भक्तों के लिए। चार्जी कुछ बोलोगे आप मंदिर का आने का? हाँ, मैं हर भक्त गणों से कहेंगे, आदि पीठ है, ये शक्ति पीठ है। इस शक्ति पीठ में आके एक बार जाके दर्शन करो, दर्शन को अनुभव करो, और अपने अनुभवों को आपस में शेयर करो। आपको कैसा लगा? बिल्कुल कैसा लगा, आओ जरूर, बिन आए, बिन देखे, बिन सोचे समझे कुछ भी नहीं। इसलिए सबसे जरूरी ये है कि अपने आप को उस शक्ति से जोड़ने की कोशिश करें। बिल्कुल ये मेरे आप लोगों से विनम्र है। किसी को मेरे बात पे मतभेद हो, कुछ हो, तो आके मुझसे पर्सनली मिले। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन गलत हूँ तो समाधान करना भी समाज का काम। आपस में मनोकामना मनोरथ पूरा होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि मैंने यहाँ पे देखा इस चीज को करते हुए। लोग जो 7 समुद्र पार बैठ के भी इसके याद करते हैं, बिल्कुल उनकी मनोकामना फलीभूत पूर्ण होती है। इस मंदिर से जुड़ने के थोड़े से अपने आप को देखते हैं। साधना ये होता है कि अपने आप को साधने की जरूरत है। जब आदमी अपने आप को साधता है, साधने का मतलब अपने अंतरात्मा को जागृत करना। पूजा पाठ का मतलब सिर्फ ये होता है कि अपने मानसिक तौर पे अपने आप को प्रिपेयर करना, उसको तैयार करना, और अपने आप को उस आदि शक्ति की तरफ अपने आप को जोड़ने की कोशिश करना। उसी को पूजा पाठ, उसी को साधना बोला। साधना कोई साधना करने के मंदिर या हिमालय या किसी पहाड़ों में जाके की जरूरत नहीं है। जो जहाँ बैठा वहाँ पे अगर उसको सच्चे मन से उसकी आराधना करता है, पूजा करता है, और उसके लिए अपने आप को समर्पित करता है, तो उसकी मनोकामना जरूर फलीभूत होती है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि मैं जिस परिवेश से आया हूँ, हम इस मंदिर के पुजारी हैं, रावल है इस मंदिर के, लेकिन हमारे घर में बहुत मेरे दादा परदादाओं ने पूजा करी है, यहाँ पे मेरे पिताजी ने पूजा करी, लेकिन मैं बहुत दूर रहा इस चीज के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे आया, क्यों आया, मुझे खुद नहीं पता। मैं एक भाग में रहने वाला आदमी हूँ, बिजनेसमैन आदमी हूँ, अपना कारोबार है, अपना करता था। उस चीज को छोड़ के सिर्फ इस माँ के एक झलक भगवान ने बुलाया, एक झलक देखने के बाद मैं यहाँ पे आया। बस ये आप इंसान से एक ही बात करता हूँ, बच्चों के, छोटे से छोटे बच्चे, बड़े लोगों से समाधान करना भी समाज का काम। समाज में आपस में बिल्कुल सब कुछ होता है। इसलिए संवाद करो, विरोध मत करो, संवाद करो करने के लिए। आओ, बैठो, समझो। बिल्कुल बहुत बढ़िया, ये मेरा बहुत बढ़िया। और आप बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। आप दिल्ली में जॉब करते थे, वहाँ से आए, भगवान ने बुलाया आपको और आए। पहले दादाजी थे यहाँ पर, पूजा वूजा करते थे। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपसे मिलकर।
और धन्यवाद आपका। आपने उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल ये विचार मैं सब जगह बिल्कुल ये विचार मैं आपके सब जगह शेयर करूंगा और लोग ज्यादा से ज्यादा मंदिर के दर्शन करें। हरियाली देवी का मंदिर है, बहुत बढ़िया मंदिर है। बिल्कुल आप लोगों सबसे सभी लोग आए और भगवान जी का प्रसाद लें यहाँ पर हरियाली मंदिर का। और यहाँ पर चाचा जी मिलेंगे मेरे और ये पूजा पाठ करवाएंगे आपको। बिल्कुल जय माँ हरियाली। जय माँ हरियाली। धन्यवाद आप लोग। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए डेली चमोली ब्लॉग। और ध्यान रखिए प्लीज, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितना आप लोग शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट्स करोगे, अच्छी अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा और यूट्यूब के माध्यम से और डेली चमोली ब्लॉग के माध्यम से। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। हमारी रिफ्लेक्ट है। रिक्वेस्ट तूने मेरी रिक्वेस्ट